और सीधे आपको गुजरात के केवड़िया लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि अर्पित की, नमन किया, उन्हें याद किया। छब्बीस जनवरी जैसी परेड केवड़िया में आज आयोजित होगी। संस्कृति, साहसिकता, अत्याधुनिकता एवं विकासशीलता से। तो ये कार्यक्रम की सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। 2 दिन का उनका गुजरात दौरा, वो कल ही गुजरात पहुंच चुके थे और आज केवड़िया में राष्ट्रीय एकता परेड की सलामी ली है उन्होंने और इस वक्त कार्यक्रम में मौजूद हैं। इससे पहले आपने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की वो तस्वीरें देखी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे और इस कार्यक्रम की अब शुरुआत होने जा रही है। देश भर में एकता दिवस पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन। लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूं। कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और वहां पर जो लोग मौजूद थे उनको शपथ दिलाई। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर केवड़िया में इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
चलेगा। हवाओं को सुनाते भारतीय पुलिस बलों के ध्वज अब अपना स्थान लेने जा रहे हैं। भारतीय पुलिस बलों ने हमेशा ही देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने के संकल्प के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। इन ध्वजों के प्रति हर पुलिस बल की प्रतिबद्धता उन्हें कर्तव्य की राह में आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। बलिदान, शौर्य और पराक्रम की कहानी कहते ये भारतीय पुलिस बलों के ध्वज। उल्लेखनीय है कि भारतीय पुलिस बलों के जवानों ने देश की राह में अपने प्राणों का उत्सर्ग किया है और देश की एकता और अखंडता के खातिर अपना सर्वस्व न्योछावर करते रहे हैं। और संवाददाता बलदेव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। बलदेव, आप वहां पर मौजूद हैं, कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। जी, यहाँ पे आज गुजरात में 150वीं जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है उसको मनाया जा रहा है। साथ में यहाँ पे एक बड़ी परेड का आयोजन किया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि जो सबको एक है परेड के साथ एक जो प्रतिज्ञा ली जा रही है कि सबको ये जो गुजरात है और पूरे जो भारत में यहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो श्रद्धांजलि उनका जो जयंती है उसका जो आयोजन किया गया है। साथ में ये पूरे गुजरात में कई तरह के जो आयोजन है वो भी किए गए हैं, जिसके भाग रूप में अहमदाबाद में भी जो गुजरात के भूपेंद्र भाई पटेल है उनका भी एक कार्यक्रम है। साथ में सभी सांसदों और जो एमएलए धारासभ्य है उनका भी जो अलग अलग जिलों में कार्यक्रम रखा गया है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 150वीं जयंती है वो एकता पुरुष जो एकता दिवस है वो मना रहे हैं। साथ में यहाँ देश भर में एकता दौड़ जो होने वाली है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो वहां पे सरदार वल्लभ भाई पटेल की बड़ी जो प्रतिमा बनाई है उनको नमन किया था सुबह और उनको पुष्पांजलि अर्पण की थी। उसके बाद गणतंत्र दिवस की तरह यहाँ पे तर्ज की तरह यहाँ पे जो श्रद्धांजलि का कार्यक्रम दिया गया था और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी जो परेड का आयोजन किया गया है जिसमें 19 से ज्यादा अलग अलग कंपनियां हैं वो मौजूद रही है और यहाँ पे अब फिलहाल शपथ विधि चल रही है, सबको प्रतिज्ञा दिलाई जा रही है। और आप देख सकते हो कि जो सैलाब है, मानव मेहरामण जो कहते हैं वो उभरा है। हर एक जगह आप देख सकते हो कि जो सब है लोग एक साथ प्रतिज्ञा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रतिज्ञा दिलवा रहे हैं और ये जो जन्म जयंती है वो धामधूम से यहाँ एकता दिवस की तरह मनाई जा रही है। ये जो भव्य जो उजवनी है वो कई दिनों से तैयारियां चल रही थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बना है वहां पे कई दिनों से ये तैयारियां चल रही थी जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया है। साथ में आप देख सकते हो सबसे बड़ी जो परेड जो दिल्ली में हो रही है उसी तरह का आयोजन है गुजरात में एकता नगर में किया गया है। उसको देखने के लिए दूर दूर से जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नमन कर रहे हैं। साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सबसे बड़ा ये भव्य जो आयोजन है वो कई सालों से किया जा रहा है और उसको देखने के लिए लोग भी इकट्ठा हो रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने आज सबको यहाँ पे प्रतिज्ञा भी दिलाई है और सब लोग हैं वो फिलहाल जो बैंड निकल रहे हैं उसको भी देख रहे हैं। अलग अलग झांकियां आपको देखने को मिलेगी। गुजरात के कोने कोने से लोग यहाँ पहुंचे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये सबसे बड़ा जो आयोजन है वो गुजरात सरकार और भारत सरकार की तरफ से किया गया है जिसमें जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं और ये पूरे देश में ये जो जयंती है वो मनाई जा रही है। ये सबसे बड़ा जो कार्यक्रम है वो एकता नगर में पिछले कई सालों से किया जा रहा है। केवाड़िया है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां जब से ये कार्यक्रम चल रहा है वहां कई लोग हैं वो आ रहे हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको श्रद्धांजलि दी है सुबह और उसके बाद यहाँ पे उनको जो यहाँ पे रन फॉर यूनिटी है वो भी कराने के लिए हरी झंडी देने वाले थे। थोड़ी देर में वो कार्यक्रम भी होने वाला था। फिलहाल आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री मोदी जो झांकियां जो निकल रही है
उनका तालियों से स्वागत कर रहे हैं। और साथ में जो झांकियां है आप देख सकते हो कि उनको भी श्रद्धांजलि की, और जो हवाई दल है उनके द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा के ऊपर जो फूलों से उनकी वर्षा भी की गई है। आप देख सकते हो कि जो अद्भुत नजारा है जिसको देखने के लिए लोग हैं वो यहाँ आ रहे हैं। और ये जो झांकियां है फिलहाल यहाँ चल रही है। देश भर में पूरा जो एकता दिवस है वो मनाया जा रहा है। रन फॉर यूनिटी में बड़ा जो आयोजन है वो किया जा रहा है। साथ में एक भारत श्रेष्ठ भारत का भी ये उत्सव है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में लोग हैं वो यहाँ मौजूद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो पूरा जो कार्यक्रम में हिस्सा लेके इसमें जो 4 चांद है वो लगा दिए हैं। आप देख सकते हो कि जो लोग हैं वो अलग अलग वेशभूषा धारण करके यहाँ आ रहे हैं। 19 से ज्यादा जो बैंड है वो यहाँ रखे गए हैं। साथ में आप देख सकते हो कि ये जो भव्य आयोजन है वो किया जा रहा है। बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ भी इस परेड में शामिल हुई है। महिला अधिकारियों के हाथ में परेड के हर एक टुकड़ी का कमान देखने को मिल सकती है। खासकर महिलाओं को इस बार जो कमान है वो दी गई है, क्योंकि ये जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती है वो रन फॉर यूनिटी जो आयोजन है वो एकता दिवस के नाम पे किया जा रहा है। साथ में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि, मतलब ये पूरा जो कार्यक्रम है उसकी जो रूपरेखा है पहले से ही तैयार थी। और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए ही कमान है वो महिलाओं के हाथ में दी गई है। तीनों सेनाएं यहाँ पे जो अलग अलग जो परफॉर्मेंस देने वाली है। साथ में ये जो सबसे बड़ा जो आयोजन है वो फिलहाल आप देख सकते हो सेना की जो गाड़ियां हैं वो भी परेड में शामिल हो चुकी है। तीनों सेना सीआईएसएफ, बीएसएफ है और अलग अलग लोग हैं वो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ महिला अधिकारियां हैं उन्होंने कमान संभाल ली है। 9 राज्यों की 16 जो मार्चिंग टुकड़ियां है वो भी शामिल हो चुकी है। आप देख सकते हो कि एकता परेड में कई लोग हैं वो उसका नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही नजारा जब दिल्ली में देखने को मिलता है तो कई लोग हैं वहां नहीं जा सकते। यहाँ पे वो लोग हैं वो परेड का जो आनंद है वो भी ले रहे हैं। आप देख सकते हो कि 150वीं जयंती है वो धामधूम से फिलहाल यहाँ पे मनाई जा रही है। बिल्कुल 9 राज्यों की 16 टुकड़ियां मौजूद हैं, चूंकि एकता नगर में और ये एकता परेड का आयोजन हो रहा है तो ऐसे में ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि कूटनीति और बल का जो संतुलन पटेल की सबसे चमकदार उपलब्धि भारत का एकीकरण रही। एक सूत्र में उन्होंने पिरोया। बलदेव जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने सब राज्यों को एकजुट किया था, जिसमें गुजरात का भावनगर शामिल था। सबसे पहला राज्य था जो सरकार ने जो राजा जो लोग थे उससे लेके इनको दिया था। और यही जो सिलसिला है कूटनीति से लेके जो अपनी जो शक्ति दिखाने का ये जो पूरा है उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे ये जो आयोजन है वो परेड का किया जाता है। साथ में बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जो लोग हैं उनको इकट्ठा इसके लिए किया जाता है कि अपनी जो शक्ति का प्रदर्शन है वो भी कर सकते हैं। साथ में कूटनीति का जो महत्व रखा गया है कि जो साम दाम दंड भेद उसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी जिस तरह से जो अपने दुश्मनों पर भी हमला करते हैं, किस तरह से उनको रैलियों में किस तरह से उनको जवाब देते हैं, उसका भी जो प्रदर्शन है वो भी करते हैं। इसके लिए यहाँ पे ये जो बड़ा जो आयोजन है वो किया जाता है। और नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभ भाई को पटेल को अपना आदर्श मानते हैं, इसलिए हर साल यहाँ पे बड़े आयोजन होते हैं। और जो गुजरात के लोग हैं वो केवाड़िया में ये राष्ट्रीय एकता परेड में हिस्सा लेते हैं और उसका आनंद लेते हैं। बलदेव, मैं लौटूंगी आपके पास। तस्वीरें परेड की हम लगातार अपने दर्शकों को इस वक्त दिखा रहे हैं। एकता नगर में एकता परेड का आयोजन हो रहा है। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, फ्लाई पास्ट भव्य परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सबकी झलक एक साथ यहाँ पर नजर आएगी। गणतंत्र दिवस की तर्ज पर ही यहाँ पर इस परेड का आयोजन, पटेल की 150वीं जयंती और न्यू इंडिया की झलक और शक्ति यहाँ पर नजर आ रही है। 26 जनवरी जैसी परेड है केवड़िया में, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं कार्यक्रम की शुरुआत से पहले ही
उन्होंने संबोधन दिया, शपथ ली और वहां शपथ लोगों को दिलाई। 9 राज्यों की 16 मार्चिंग टुकड़ियां इसमें शामिल हैं, जो इस वक्त आपको एक एक करके नजर आ रही हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत का उत्सव है, क्योंकि इस बार बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसआईएसएफ के जवान इसमें शामिल हैं। महिला अधिकारियों के हाथ परेड की हर टुकड़ी की कमान है। ये अपने आप में महिला शक्ति, नारी शक्ति की तस्वीर झलकती हुई यहां पर नजर आ रही है। और जैसा कि हमारे सहयोगी भी बता रहे थे, निश्चित तौर पर देखिए, जब 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय देश का लगभग 40% हिस्सा ऐसा था जो 565 रियासतों के अधीन था। इन सभी रियासतों को नए राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल करना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन पटेल ने अपनी कूटनीति से अधिकांश रियासतों को मनाया था, सबको एक सूत्र में पिरोया था। लोह पुरुष वाली छवि उनकी दिखाई दी। पटेल की जो दृढ़ कूटनीति और बल के संयोजन से एकीकृत भारत की ये सबसे कठिन बाधा किस तरीके से उन्होंने दूर की। और अब गर्व से सलामी मंच के समीप पहुंचा असम पुलिस का दस्ता। जनहित जन सेवा का ध्येय, असम वासियों के प्रति समर्पण और निष्ठा का प्रतीक असम पुलिस राज्य की शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था की सशक्त प्रहरी। कमान संभाले हैं डीएसपी मधुस्मिता डेका। असम पुलिस के ठीक पीछे एसएसबी के ये जवान भारत की नेपाल और भूटान से लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। सशस्त्र सीमा बल अपने आदर्श वाक्य सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के अनुरूप कार्य करते हुए, और इस दस्ते की कमान संभाली है असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया यादव ने। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं एकता परेड की, और सबसे बड़ी बात यहां पर आप देखेंगे नारी शक्ति नजर आ रही है। महिला अधिकारियों की अगुवाई में ये परेड का आयोजन। 9 राज्यों की 16 मार्चिंग टुकड़ियां इसमें शामिल हैं। भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर इस कार्यक्रम का आयोजन, और पूरा देश आज उन्हें याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। स्वतंत्र भारत के नक्शे पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाले पटेल ने न केवल देश को एकजुट किया, बल्कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज इस बात का जिक्र किया। 1947 में आजादी के ठीक बाद जब देश विभाजन की त्रासदी से जूझ रहा था, तब पटेल ने अपनी कूटनीति और दृढ़ता से ही भारत को एक सूत्र में पिरोया। हमारे सहयोगी बलदेव लगातार कार्यक्रम स्थल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहां की तस्वीरें भी वो हमें दिखा रहे हैं। बलदेव, आप वहां पर मौजूद हैं। सबसे बड़ी बात यह कि बाकी सालों का अगर हम कार्यक्रम देखें, और इस बार चूंकि 150वीं जयंती पूरा देश मना रहा है लौह पुरुष की, क्या कुछ अलग और क्या कुछ खास? जी, इस बार अलग इसके लिए देखा जा रहा है कि जो अलग अलग जो कंपनियां हैं उसमें जो अगुवाई है वो महिलाएं कर रही है। साथ में हर बार है वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में हर बार ये जो परेड होती है उसमें जो उसके कमांडिंग ऑफिसर होते हैं वो कर रहे हैं, पर इस बार खास महिलाओं को ये जो कमांडिंग दी गई है, जिसके कारण यहाँ पे जो महिलाओं की जो सशक्तिकरण की जो बातें होती है वो भी प्रूफ हो रही है। साथ में महिलाएं हैं वो किस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, ये जो एक मैसेज है ये भी यहाँ से दिया जा सकता है, दे रहे हैं। साथ में आप देख सकते हो कि उनका जो उद्देश्य था एकता नगर में, कि पहले ये जो मॉडल है वो बना था स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और 31 अक्टूबर को हर साल ये जो उत्सव है वो धामधूम से मनाया जाता है, जिसमें लोग हैं वो इकट्ठा होते हैं और ये परेड का आनंद लेते हैं। पर इसमें जो हर बार है अलग अलग झांकियां है वो रखी जाती है। इस बार भी अलग अलग झांकियां ध्यान में रखते हुए 9 राज्यों से अलग अलग लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं, और ये जो एकता का जो प्रतीक है वो साबित हो रहा है, क्योंकि भारत में कहीं पे भी आप रहते हो, पर जो एकता परेड के दिन यहाँ पे जो मानव सैलामण जो कहते हैं वो उभरा है। जो 26वीं जनवरी के दिन
दिल्ली में जो परेड होती है उसी तरह की सेम टू सेम जो आयोजन है वो एकता नगर में किया जाता है, ताकि लोग हैं वो यहाँ पे भी शक्ति का प्रदर्शन दे सकते हैं। साथ में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो लौह पुरुष है, उनका जो जीवन काल कैसा रहा था, संघर्षमय था, पर किस तरह से उन्होंने 1947 से लेके जो कामकाज शुरू किया था कि जो सब राज्यों को इकट्ठा किया था और सभी राज्यों को इकट्ठा करके राजा जो रजवाड़े थे उनको इकट्ठा करके एक नीति के साथ पूरे जो भारत का निर्माण किया था, ये एक ही लौह पुरुष है जो कर सकते हैं। और ये जो गुजरात में है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्मभूमि रहा है। साथ में यहाँ पे आप देख सकते हो कि बड़ी तादाद में फिलहाल जो लोग हैं वो आ चुके हैं, क्योंकि सुबह से ये कार्यक्रम चल रहा था, तो परिवार के साथ लोग हैं वो सुबह से यहाँ पे आ चुके हैं। और आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे जो सबसे बड़ी जो प्रतिमा है वो बनाई गई है, उसका भी उद्देश्य यही था कि ये लोग हैं वो यहाँ आए और ये जो प्रतिमा है एकता नगर है, यहाँ पे पर्यटन स्थल है बनाया गया है, लोग हैं यहाँ आके इसका आनंद ले सके। साथ में यहाँ से वो लोग हैं घूमने के लिए पास में जो केवाड़िया है वहां पे भी जा सकते हैं। पूरा जो परिवार के साथ लोग आए हैं तो इसका आनंद लेते हैं। साथ में घूमने का जो स्थल है, क्योंकि दिवाली का भी माहौल चल रहा है, तो लोग हैं वो हर साल यहाँ इकट्ठे होते हैं और ये दोनों चीज है एक साथ होती है। तो उस तरह का जो पूरा आयोजन है गुजरात सरकार, भारत सरकार की तरफ से हर साल किया जाता है। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में फिलहाल परेड चल रही है और यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल 25 से ज्यादा ई बसों का भी हरी झंडी दिखाई थी और यहाँ पे जो आने वाले जो लोग हैं उनको सुविधा मिले इसके लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक 25 से ज्यादा बसों का उनको हरी झंडी दिखाई थी। और कई भी जो परियोजना है उसका भी कल यहाँ पे शिलान्यास भी किया था। लगभग 1220 करोड़ के आसपास ये जो परियोजना है उनका भी कल यहाँ पे उद्घाटन और शिलान्यास हुआ था। आप देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पे जो कार्यक्रम है वो सुबह से चल रही है। महिला जो लोग जो आगेवानी में ये जो परेड चल रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको सलामी दे रहे हैं। साथ में ये बैंड के साथ पूरा जो माहौल है आप देखने लायक नजारा होगा, क्योंकि 19 राज्यों की जो कंपनियां हैं वो अलग अलग जुड़ी है और उसकी अगुवाई है वो खास महिलाएं कर रही है। उसका अभिवादन है माननीय नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब कर रहे हैं। आप देख सकते हो कि ये जो नजारा है वो देखने लायक है, क्योंकि जो शब्दों में इसको जो वर्णन नहीं कर सकते उस तरीके का माहौल है। आप देख सकते हो कि ये जो तैयारियां है कई दिनों से चल रही होती है परेड में और इसमें जो हजारों जो लोग हैं वो कई कई राज्यों से आते हैं, क्योंकि 16 जो मार्च टुकड़ियां है वो अपना परफॉर्मेंस दिखाती है। उसमें चाहे बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो या सीआईएसएफ हो, ये तीनों है वो अपना जो प्रदर्शन है वो इस बार हर साल करती है। खास करके ये जो महिला है उनको आगे रखने का ये देख सकते हो। साथ में एकता परेड में वायुसेना की जो टीम है, सूर्य किरण की टीम है, वो भी एक एयर शो है वो करने वाली है। और जो सुबह ही आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब श्रद्धांजलि दे रहे थे उसी टाइम फूलों से जो पुष्पांजलि थी वो हेलीकॉप्टर द्वारा की गई थी। और जो ये पूरा जो आयोजन है कई सालों से किया जाता है, क्योंकि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है उन्होंने कहा था कि जो उनका जो जीवन है वो जन की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। और वो जो पूरा जो कार्यक्रम है वो रन फॉर यूनिटी के जो एकता दिवस पे किया जा रहा है। ये आयोजन है कई सालों से किया जा रहा है। आप देख सकते हो कि फिलहाल यहाँ पे लोग हैं वो जो परेड का है वो आनंद ले रहे हैं। और ये जो आप देख सकते हो कि जो महिलाएं हैं उन्होंने मोर्चा संभाला है, साथ में अलग अलग झांकियां डॉग स्क्वाड के साथ भी आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।